नमस्कार मित्रों, मैं हूं यशपाल सिंह। आप देख रहे हैं बीबी न्यूज। खबरों को देखने के लिए बने रहे मेरे साथ। पर आ रहे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद से। आजमगढ़ जनपद में जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा आजमगढ़ द्वारा कलेक्टर परिषद में आयोजित स्वनिधि महोत्सव का जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज और जिलाध्यक्ष लालगंज श्री श्रीकांत राय और अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिल कुमार मिश्रा, अपर जिलाधिकारी राजस्व आजाद भगत सिंह द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज आजमगढ़ की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति भी की गई। इसी के साथ मुन्ना लाल यादव गायक द्वारा गीत के माध्यम से स्वनिधि योजना का प्रचार प्रसार भी किया गया। कलेक्टर परिषद में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जनधन योजना, रजिस्ट्रेशन अंडर और BOCW, पीएम श्रमयोगी मनधन योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से संबंधित लगाए गए स्टॉलों का जिलाधिकारी व जिलाध्यक्ष लालगंज द्वारा अवलोकन भी किया गया। अवलोकन के दौरान दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत लगाए गए अचार के स्टॉल से जिलाधिकारी द्वारा लहसुन और आंवला का क्रय भी किया गया, जिसका भुगतान जिलाधिकारी द्वारा स्वयं अपने मोबाइल के डिजिटली से किया गया। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं अपर जिलाधिकारी संयुक्त रूप से रेहड़ी और पटरी दुकान लगाने वाले दुकानदारों से देवागुप्त गिफ्ट सेंटर श्रीमती सुमन यादव, मनोज भीषम फ्रूट, छोटू ठठेरा फास्ट फूड, सुनील सोनकर आदि के द्वारा ट्रांजैक्शन करने पर भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने स्वनिधि योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इस योजना के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद रेहड़ी पटरी दुकान पर लगाने वाले दुकानदारों को, साहूकारों को, महाजनों को चंगुल से मुक्त कराने के लिए लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पटरी पर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को अपनी दुकान का विस्तार करने के लिए बैंक के माध्यम से प्रथम लोन 10,000 रुपये का मिलेगा। निर्धारित समय पर भुगतान करने के पश्चात दूसरा लोन 20,000 रुपया मिलेगा। निर्धारित समय पर भुगतान करने के पश्चात तीसरा लोन 30,000 रुपये का मिलेगा। इसके अंतर्गत 8% ब्याज की दर से सब्सिडी भी दी जाएगी। रेहड़ी पटरी पर दुकान लगाने वाले जिन दुकानदारों का पंजीकरण नगर पालिका के अंतर्गत है वह स्वनिधि योजना का लाभ ले रहे हैं, तो इस प्रकार के दुकानदारों से सामान क्रय करने पर डिजिटली जो भी भुगतान किया जाता है उस पर प्रति ट्रांजैक्शन 1 रुपया कैशबैक के रूप में दुकानदारों को प्राप्त होगा। कैशबैक की अधिकतम सीमा प्रतिमाह 100 रुपया निर्धारित है। ये जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको प्रोत्साहित करने, उनके जीवन यापन को और मतलब बेहतर बनाने के लिए ये स्वनिधि महोत्सव मनाया जा रहा है। क्या उद्देश्य इसका है सर? ये मैंने जैसे बताया, उनके लिए जो सुविधाएं शासन द्वारा दी जाती हैं वो उन्हें सहजता से उपलब्ध हो। बैंकर्स और जो फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं उनको भी आज यहाँ बुलाया गया है और उनके माध्यम से उनको आसानी से लोन उपलब्ध हो और उनको जो भी अन्य सुविधाएं शासन स्तर से मिलनी है वो आसानी से सुलभ हो। ठीक है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे जो हमारे गरीब तबका है, जो रेहड़ी ठेला कुंचा लगाने वाले लोग और अपनी दुकानदारी करने के लिए कहीं न कहीं साहूकारों के यहाँ जाके कर्ज लेकर के अपना रोजगार करते थे और वो साहूकारों को जो कमाते थे उनका ब्याज भरने में भी परेशान हो जाते थे, नहीं कर पाते थे। प्रधानमंत्री जी इसको स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऑनलाइन 10,000 रुपये की सहायता दे रहे हैं बिना ब्याज के और वो उससे अपना रोजगार करके समय से वो किस्त जमा करने के बाद उसको पुनः 20,000 स्वतः मिल रहा है, वो कर रहा है और अपने रोजगार को बढ़ा रहा है। ऐसे तमाम हमारे जो स्ट्रीट वेंडर हैं वो अपनी स्वनिधि योजना के अंतर्गत लेकर के अपनी रोजी रोटी को आगे बढ़ा रहे हैं। परिवार खुशहाल है, साहूकार से परेशान नहीं हो रहे हैं और मैं इस अवसर पर ये जो योजना चल रही है इसके लिए देश के सचिव प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, बधाई देता हूँ। वहीं मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र के 40वां गांव से एक बड़ी खबर भर करके सामने आ रही है। प्रधान द्वारा बनवाया गया था चेक रोड, जबकि यह चेक रोड सीमांकन के बाद हुआ था। SDM के आदेश पर तहसीलदार ने टीम गठित किया था। टीम मौके पर जाकर के सीमांकन की थी और पत्थर भी नस्ब हुए थे।
इसी के बाद चक्रोड बनाया गया था, लेकिन गांव का दबंग ओमवीर ने जाकर के मौके पर करीब दर्जनों भर लोगों को लेकर के ट्रैक्टर के साथ पहुंच करके इस दबंग ने चक्रोड को खन करके अपने खेत में मिला लिया। जबकि मोहम्मदाबाद कोतवाली पुलिस दोनों टीम को अपने थाने में बैठाई थी, लेकिन बाद में ओमवीर को छोड़ दी। ओमवीर यहाँ मौके पर आकर के पूरा चक्रोड खोद करके अपने खेत में मिला लिया, जबकि जो आपत्ति किए थे उनको पुलिस थाने में बैठाई थी और बैठा करके जब खेत चक्रोड में मिला लिया गया, इसके बाद मोहम्मदाबाद पुलिस ने ओमवीर के विरोधी को छोड़ी। मौके पर स्थिति गंभीर बनी हुई है।